नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो कि सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। मैं इस वीडियो में पूरा उस नोटिफिकेशन पे ही चर्चा करूंगा और आपको पूरा शेड्यूल समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग होने वाली है। तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहिए करियर बिट के इस फैमिली में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा सेकेंड फेज के काउंसलिंग की शेड्यूल घोषित कर दी गई है। दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है जो कि यूपी डीएलएड 2018-19 सत्र के एडमिशन के लिए काउंसलिंग की सेकेंड फेज की विज्ञप्ति है। दोस्तों, सबसे पहले इस विज्ञप्ति के विश्वसनीयता की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं नीचे जाऊं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे आप राइट कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव जो कि डॉक्टर सुत्ता सिंह जी हैं, उनके सिग्नेचर हैं। तो आप इस पे पूरा विश्वास कर सकते हैं दोस्तों और इसकी विश्वसनीयता पे भरोसा कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर क्या शेड्यूल है और जिसका आप लोग को इतने दिनों से इंतज़ार था। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, काउंसलिंग को 2 चरणों में की जा रही है। पहला चरण है 12 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई। 12 जुलाई यानी कि कल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी दोपहर में और रैंक 2,50,001 से लेकर के 3,53,140 रैंक वालों तक की काउंसलिंग होगी। और साथ ही साथ पहले फेज की काउंसलिंग में ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी रैंक 1 से लेकर के 2 लाख, माफ़ कीजिएगा 2.5 लाख तक की थी और उनको अभी तक कोई भी प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ है, यानी कि उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो ऐसे कैंडिडेट और 2.5 लाख 1 से लेकर के 3,53,140 रैंक तक वाले कैंडिडेट 12 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक अपना चॉइस फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि उनका रिजल्ट कब घोषित होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वह 19 जुलाई को घोषित होगा दोस्तों अलॉटमेंट रिजल्ट। और ऐसे कैंडिडेट 20 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा चरण आखिर क्या है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो दूसरे चरण में ये किया जा रहा है कि 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी और इसमें ऐसा कराया जाएगा कि रैंक 1 से लेकर के और 3,53,140 रैंक वालों तक की फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी। ऐसे कैंडिडेट्स को जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या तो पहले फेज की काउंसलिंग के थ्रू या तो पहले माफ़ कीजिएगा दूसरे फेज के काउंसलिंग के थ्रू, अगर उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो पूरी सीटों को, जितनी भी कैटेगरी होती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, स्पेशल कैटेगरी, तो इनमें इनका टारगेट यह रहेगा कि लगभग सभी सीटों को भर दिया जाए। तो जितनी भी कैटेगरी होती है सबको सामान्य मानते हुए एक बार फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी उन कैंडिडेट्स की 1 से लेके 3,53,140 रैंक तक वालों की जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई के बीच में काउंसलिंग होगी उसमें सभी सीटों को जनरल सीट मान करके ही काउंसलिंग कराई जाएगी और वह इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भी सीटें बच गई हैं उनको पूरा से पूरा फुलफिल किया जा सके। अब दोस्तों, इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो इनका जो अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा वह 27 जुलाई 2018 को आएगा और इनको भी 20 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक एडमिशन ले लेना है। अब दोस्तों, चौथा पॉइंट में पढ़ता हूँ, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि। दोस्तों, यह आपके विषय में नहीं कहा जा रहा है, यह संस्थान के लिए
नोटिफिकेशन होता है कि 31 जुलाई शाम को 8 बजे तक उनको एनी हाउ जितने भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो चुके हैं और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो 31 जुलाई को शाम के 8 बजे तक उनको डायरेक्ट के अपने ज़िले को या फिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अपडेट करनी होती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें नीचे नोट में यह भी लिखा है कि अगर वह संस्थान अपडेट नहीं करता है तो जितने भी प्रवेश लिए रहेंगे उस संस्थान में, तो उसको प्रवेश को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोस्तों नीचे 5वें पॉइंट में यह दिया हुआ है कि जैसा कि आप लोग को पता होगा, पहले फेज़ की काउंसलिंग के थ्रू जिन्होंने एडमिशन लिया है उनकी क्लासेज 5 जुलाई से स्टार्ट हो गई हैं, और जो दूसरे फेज़ के थ्रू जाएंगे एडमिशन लेने के बाद, तो उनकी क्लासेज छूट गई रहेंगी। तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए पहले फेज़ के काउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स को सेकेंड फेज़ के काउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से ट्रेंड किया जाएगा और अतिरिक्त क्लासें देकर कि वह भी पहले फेज़ के काउंसलिंग के कैंडिडेट्स के समान हो सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर नीचे मैं देखूं तो नीचे आपके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं दोस्तों, कैसे आप कर सकते हैं। आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चॉइस फिल करें ताकि आपको कॉलेज अलॉट हो सके। और पेमेंट के बारे में बताया गया है कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग पेमेंट। इसका पेमेंट फ़ीस जो होगा वह 10,000 का होगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत आएगी तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जिसका आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वह नोटिफिकेशन आ चुका है। और मैं आप लोग के काउंसलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं कि आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल सके। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पे।